और जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ऐसा कहा तो विष्णु भगवान ने कहा, स्वागतम वत्स, हे पुत्र तुम्हारा स्वागत है। तिष्ठ पिता मितो विसा, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा कल्याण हूं। अब कहां तो सृष्टि का निर्माण और कहां सृष्टि का पालन, दोनों में वाद हुआ और वाद जो है फिर विवाद में परिवर्तित हुआ और विवाद फिर झगड़े में परिवर्तित हुआ और अंत में उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। बड़ा भयंकर युद्ध जो है उनके आपस में हुआ। 1000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका और भगवान विष्णु ने अपना नारायण अस्त्र फेंका। ये उनकी स्वाभाविक लड़ाई नहीं थी, ये केवल लीला थी और वो अपना लीला दिखा रहे थे। जब उनका युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब सबके सब देवता विष्णु उस शंकर जी के पास गए और उन्होंने शंकर जी से कहा, हे शंभुनाथ, हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में भयंकर युद्ध चल रहा है, कृपया उनका युद्ध समाप्त कराइए। और भोलेनाथ ने सभी देवताओं पर कृपा करी और अचानक से ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गई और उस ज्योतिर्लिंग को देखते ही नारायण का जो अस्त्र था वो उस ज्योतिर्लिंग में समा गया। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र था वो भी उस ज्योतिर्लिंग में समा गया और दोनों के दोनों आश्चर्यचकित होकर के उस ज्योतिर्लिंग को देख रहे हैं। और जिस दिन वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई उस दिन मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष की आरुद्रा नक्षत्र की त्रयोदशी तिथि थी। उस दिन वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। अब उससे आवाज आई, हे ब्रह्मा जी, तुम जो है इसका ऊपर अंत ढूंढ के लाओ कि ये कहां तक है। और भगवान विष्णु से कहा कि तुम इसका आदि ढूंढ करके लाओ। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप बनाया और ब्रह्मांड को चीरते हुए नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया और वो आकाश की तरफ चले गए। अनंत वर्षों तक ब्रह्मा जी आकाश मंडल में उस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढते रहे, लेकिन उनको कहीं भी उसका अंत नहीं दिखाई दिया। भगवान भोलेनाथ को बड़ी हंसी आई और जब वो हंसे उसी समय उनके सिर से एक केतकी का फूल नीचे गिर गया। अब वो केतकी का फूल भी अनंत काल तक नीचे की ओर गिरता रहा, लेकिन उसे उस ज्योतिर्लिंग का मध्य भाग भी प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी हार मान करके
उन्होंने अपने मन में कुटिलता दिखाई। उन्होंने उस केतकी के फूल को कहा कि तुम मेरी तरफ से चल करके गवाही दे दो कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेकर के चले। थोड़ी और आगे जाकर के उनको गैया के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने गाय को भी अपनी तरफ मिला दिया कि तुम भी मेरी तरफ से गवाही दे दो कि ब्रह्मा ने इसका अंत ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी वापिस आए जहां पर सदा शिव थे और उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि हे ब्रह्मा जी, क्या आपने इसका अंत ढूंढ लिया? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने अंत ढूंढ लिया है और मेरी तरफ से मैं 2 गवाह लेकर आया हूं। एक ये केतकी का फूल है और एक गाय मैया है। केतकी के फूल ने भी कहा कि ब्रह्मा जी ने इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है। गाय को पूछा, गाय ने भी सिर हिला दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इसका अंत ढूंढ लिया है। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उनकी बिरगुटी से काल भैरव प्रकट हुए।